पीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत बंधुगण। तो आज आम पुरी डिस्ट्रिक्ट कोर्टर मैथमेटिक्स पेपर डिस्कसन करवा। एटा देखि पारुथिबे 2021 मसिया जजशिप पुरी आरिथमेटिक पेपर 100 मार्कर 1 आवर आपनकर करबाकू पड़िबो। तो एठी मु कहि रखे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे जहाँ भी आपण एग्जामिनेशन दियंतु सब किछि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कोनोसी प्रकार ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन रहिबोनी। ओनली आपनकर जीके जो रही जीके पार्ट रा ही ऑब्जेक्टिव रहिबो। तो या पूर्व मुझे इंग्लिश एवं जीके पार्ट डिस्कसन कर सारी। तो आज मैथमेटिक्स पार्ट देखा। तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स आप दुटा जगह सब्जेक्टिव रहिबो। तो आप पूरी कथा कहूनी आप सब जगह डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स एवं रहा इंग्लिश दुटा जगह सब्जेक्टिव पार्ट रहिबो। आप डेस्क्राइब करके लिखिबे आउ ओनली जीके पार्ट ही ऑब्जेक्टिव पार्ट रहिबो। तो या पूर्व मुझे डिस्कसन करी जीके पेपर एवं इंग्लिश पेपर आप जाइए से सब वीडियो देखूँ। मु तार आंसर भी कही तो आप नोट कर रखिपारे ताकू भी डाउनलोड करें। तो आज मैथमेटिक्स पेपर डिस्कसन करेंगे और आप केमी प्रोसेस सॉल्व करेंगे आपको मुझे शिखेबी। जदि वीडियो भल तो वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करवा भूलु ना। तो देखिए ये कौन कही देखूँ आंसर एनी 10 क्वेश्चन। तो गोटे जिन मुझे कही रखे जदि आपंकर मनकर 10टा कि 12टा क्वेश्चन देती से 10टा क्वेश्चन कि 9टा क्वेश्चन करने को कही तो आपको जब सब क्वेश्चन आसूचे और टाइम आपको पाखे सफिशिएंट अच्छे आप सबकि क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आसीपारे। फास्ट मुझे आपको कहि फास्ट मनकर 12टा क्वेश्चन 10टा क्वेश्चन आप भलसे अटेम्प्ट कर दिंतु। जदि बड़का 2-3टा क्वेश्चन से आपको टाइम मिलूँ तो आप निजे भी से तार डेस्क्राइब करके निर्भुल भाव करके आसबे। नचेत आप फुल 10टा 10टा कही 10टा आपको आसूची तो 10टा आप अटेम्प्ट करके आसबे। भूल भाल किसी करेंगे ना। तो सबकि अटेम्प्ट करके आने आपको से मार्क मिल और आप 10टा 10टा कले आपको से मार्क ही मिल जी मार्क मिलवा कथा। तो चलो देखिए फास्ट क्वेश्चन अच्छी ए मैन बायस ए फैन फॉर RS 1000 एंड सेल्स इट एट लॉस ऑफ 15%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ फैन। देखो ये कौन कही देखो ये मैंने 12टा क्वेश्चन देती। तो गोटे क्वेश्चन ये 10टा क्वेश्चन आप करेंगे गोटे क्वेश्चन ये माने मार्क हूँ 10 मार्क। तो बुझीपे गोटे क्वेश्चन मार्क हूँ 10 मार्क। तो आपको एमती किसी स्टेप लिखा पड़ो तो गोटे एग्जामिनर आपको जमी 10 मार्क दे पार माने गोटे क्वेश्चन आंसर आपको एमती सॉल्व करने को पड़ो। तो गोटे एग्जामिनर जो देखुंत तो जमी से 10 मार्क दबाटा ही दब। तो सही टाइप आपको लिखा पड़ो। जब छोट क्वेश्चन अच्छे आप 5 to 6 स्टेप लिखे कारण यहाँ बहुत छोट क्वेश्चन आम 5 ରୁ 6 स्टेप ही आंसर तार बाहर। तो से स्टेप ही आंसर आप लिखा। जब टी बड़ क्वेश्चन अच्छे आप आउ टे एक्सप्लेन करके लिखिपारे। मुझे रेगुलाली मैथ क्लास भी आणुची आप सब मैथ क्लास करूँ। एवं मैथ क्लास प्रॉफिट लॉस आरंभ कर सारे आप जापारे। तो विभिन्न टाइप मुझे से सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करूँ आप शिखिपारे। और जहाँ भी किसी स्टडी मटेरियल आपको दरकार आम वेबसाइट मुझे लॉन्च करी pkstudy.iq.in से स्टडी मटेरियल ई बुक परचेज करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे केमी बहुत इजी क्वेश्चन आप सर्टकट करेंगे विदिन 20 सेकेंड आंसर बाहर। बट मुझे टेक्निक प्रोसेस करवा शिखेबी ये। तो चलते ये क्वेश्चन आंसर करवा। तो अगेन मुझे आपको क्वेश्चन को बुझे दूसरी ए मैन बायस ए फैन फॉर RS 1000। तो गोटे लोक गोटे फैन को किणला 1000 टंकार। तो से कौन कला तार बिकिला पुणी किणीदेला बिकिला केते टंकार ना 15% लॉस रे बिकिला। प्रॉफिट एवं जो लॉस चैप्टर आरंभ कर सारी सब क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कसन कर सारे आप चैप्टर सब देखो। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेलिंग प्राइस बाहर करवा केते टंकार से बिकिला 15% क्षति करिकी। तो आम कौन करवा स्टेप लिखा एस for the given question a man buys a fan for RS 1000 rupees। तो आप एमती लिखे। तो द आपको 10 मार्कर अनुसार लिखार अच्छे। तो 10 मार्क आपको गेन करार अच्छे। तो किसी स्टेप आप निज आड़ बढ़ाई पारे। मुझे जमी करूँ आंसर सेमती करेंगे आप भी निजर ओन ग्रामाटिकल नॉलेज यूज करके किसी लाइन से लिखिपारे। तो आमको 10 मार्क आनबार अच्छे गोटे क्वेश्चन रू। तो आम केमी लिखा आपको मुझे शिखाऊँगी। और जब भल लगे जमी लाइक करेंगे तो मुझे जी परिश्रम करुँच आपण तो आप लाइकटा मो बेस्ट रो एनकरेजमेंट रही। तो ये देखिपे कौन द कॉस्ट प्राइस माने किना प्राइस और आप कॉस्ट प्राइस बोली लिखिपारे फुल फॉर्म रे लिखिपारे सीपी ऑफ द फैन इज RS 1000। तो से बिकिला अगेन से बिकिला एज पर द क्वेश्चन ही सेल्स द फैन और इट फैन और सेल्स 82 लिखिपारे सेल्स द
फैन फॉर लॉस ऑफ 15%। तो 15% से लॉस रे बिकिला तो तार सेलिंग प्राइस आम बाहर करवा। तो बहुत इजी मेथड मुझे आपको शिखेबी। तो देयरफॉर नाउ वी फाउंड यार आपंकर दुईटा कि तीन प्रकार मेथड अच्छी से अप्लाई करेंगे। मुझे आपको सिंपल मेथड शिखेबी, मार्क आसला भाई मेथड ही शिखेबी। ये वी फाउंड द लॉस अमाउंट आम ये बाहर करवा। तो लॉस अमाउंट बाहर करने कौन करा पड़ो ना आपंकर से फैन केते बिकी ना कि 1000 टकर। तो सीपी आप फर्मूला लिखिपारे न फर्मूला लिखे भी किसी प्रकार असुविधा ना। तो सीपी इंटू लॉस परसेंटेज। तो आपंकर सीपी लॉस परसेंटेज देते। तो सीपी हूँ आपंकर ये केते टंका ये 1000 टंका। तो लॉस परसेंटेज हूँ के 15%। तो 15% ये लॉस इक्वाल लिखे लॉस अमाउंट इक्वाल टू आप सीपी इंटू लॉस परसेंटेज हम। तो 15%। तो 1000 रे 15% आम बाहर करवा। 1000 रे 15% बाहर कले परसेंटेज मीनस कौन 15/100। मुझे कही प्रॉफिट लॉस क्लास रे और परसेंटेज क्लास रे। तो 0 को 0 कटिगला 2 0 को 2 0। तो ये आपको आसो 150 टंका 150 रुपीज आसला लॉस। तो 150 टंका ये लॉस है। लॉस अमाउंट बाहरी गला। देयरफॉर द लॉस अमाउंट इज RS रुपीज आप लिखुवे 150 रुपीज। तो देन आम कौन करवा तार सेलिंग प्राइस बाहर करवा। 1000 टंकार किणिला 15% लॉस रे बिकिला। तो 15% लॉसटा केते ना 150 टंका। तो देन we found the selling price और SP आप लिखिपारे शॉर्टकट रे ऑफ द फैन। तो आम कौन करवा ये सीपी माइनस लॉस अमाउंट करवा। तो SP इक्वाल टू तो आप फुल फॉर्म रे लिखे किसी असुविधा नहीं। आप टाइमिंग नहीं आप लिखे। तो SP इक्वाल टू सीपी माइनस लॉस अमाउंट। तो सीपी केते 1000 टंका माइनस 150 टंका माने 150 रुपीज। तो आपन केते आसीबो एठी माइनस करिले 850 टंका। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस केते टंका आसला ना 850 टंका। तो आपनकर आंसर आसी गला। देयरफॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ द देयरफॉर एठी लिखिबे देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन इज 8050 RS 8050 रुपीज। तो देखो मुझे आपको देखा केमी आपको 10 मार्क मिले। देखो ये गोटे स्टेप लिखिली ये गोटे स्टेप लिखिली मिनिमम आपंकर मुझे देखो 7टा 8टा कि 9टा स्टेप ये लिखिली। तो आपको 10 मार्क से एग्जाम काटि पार ना 10 मार्क 10 मार्क ये ही दब। से पे 90+ स्कोर करते मैथमेटिक्स और आपण ही डिपेंड करे आप केते प्रैक्टिस करूँ। तो डे बाय डे रेगुलर क्लासेस करूँ। क्लासेस सरला पर आप निज जो बही आप अच्छे बुक अच्छी जो मान इ बुक अच्छे जो मान पाखे बुक अच्छी से बुक्र एव्री चैप्टर आप जहाँ जहाँ एग्जामिनेशन आसो आप प्रैक्टिस करूँ। एव्री चैप्टर गोटे गोटे क्वेश्चन आसो जहाँ सिलेबस रे अच्छी। मो सिलेबस वीडियो भी डिस्कशन करी केमी आप मन रखिए ताहा भी डिस्कशन करी। देखिपे केमी आपको मुझे इजिली सल्व कली और एग्जामिनर 10 मार्क दबड़े ही दब। और मुझे जहाँ ये आपको पढ़ाऊँगी ताहार PDF मु डिस्क्रिप्शन में देदेवी। वीडियो डिस्क्रिप्शन आप पाइबे लिंक पाइबे। आप डाउनलोड करके वीडियो देखिए शिखिपारे। शिखला ही आप PDF डाउनलोड करके निजे निजे प्रिपेरेसन करेंगे। एबे देखिबा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा राजेश बायस एन ओल्ड स्कूटर फॉर 4700 रुपीज for 4700 and spends 800 on its repair. तो रिपेयर करने से 800 टंका लगेला। If he sells the scooter for RS 5800 माने 5800 what is the gain percent। तो आप गेन परसेंटेज बाहर करेंगे। तो ये मुझे आपको ओडिया रे बुझे दूसरी। तो फास्ट आप क्वेश्चन को बुझे आंसर करने को रेडी हे। राजेश कौन कला गोटे ओल्ड स्कूटर थिला जन ठारू किनिला 4700 टंका एवं एक्सट्रा किसी खर्च कला रिपेयर करने। तो आपंकर ये 800 टंका से रिपेयर रे खर्च कला एवं से बिकिला केते टंका ना 5800 टंका बिकिला। तो केते परसेंट ये गेन कला ये गेन अमाउंट पचारनी गेन परसेंटेज पचार। आपको मु प्रॉफिट लॉस एंड प्रॉफिट क्लास रे शिखेछि पूरा बिट बाय बिट मुझे शिखेछि। सब जगह आप क्लास करूँ। आउ गोटे तार क्लास बाकी अच्छी तार भी क्लास मुझे करदेवी। तो आम ये आंसर देखा केमी आप आंसर बाहर करेंगे। देखो ये लगे प्रॉफिट लॉस रे आप 2टा क्वेश्चन आसीगला। तो एज पर ये आप टैगलाइन रही। तो यहाँ आप जमी वे लिखिपारे मुझे लिखुची एज पर द गिवेन क्वेश्चन। आप निज निज स्टाइल भी लिखिपारे गिवेन क्वेश्चन राजेश buys an old
स्कूटर फॉर RS केते 4700 टंका से किणला गोटे ओल्ड स्कूटर को एंड ही स्पेंड्स जहाँ क्वेश्चन आप अच्छे 2-4 लाइन लिखिए कारण आपको छोट क्वेश्चन को आपको मिनिमम 10 मार्क आनबार अच्छी तो आप जहाँ भी अच्छी से क्वेश्चन टाक ही उत्तर देवे किसी असुविधा नहीं आपंकर टी वार्डिंग टी चेंज करेंगे निज निजर देखिए निज निजर ग्रामर नॉलेज देखिए एंड ही स्पेंड्स बट आप सर्टकट करेंगे विदिन आप 20 सेकेंड आंसर आसीज मुझे लिखिकी देदेवी बट आमको स्टेप वाइज करार अच्छी 10 मार्क गेन करार अच्छी ही स्पेंड्स फॉर इट्स रिपेयर देखो मुझे टिके चेंज करके लिखुच्छे आप नॉलेजटा टिके यूज करेंगे रिपेयर ऑफ रुपीस केते टंका ना 800 टंका से रिपेयर पर खर्च कला देयरफॉर द टोटल amount of the value of scooter after purchasing and repairing एटी मुझे आपको कही दूसरी केमी गोटे वार्डिंग नुआ मिसेली एटी परचेजिंग एंड रिपेयरिंग तो देखो से परचेज करला रिपेयर कला तार टोटाल अमाउंट केते खर्च है निज पकेट जहाँ थी तार खर्च है केते टंका ना 4700 प्लस 800 दे मैं एठी करिवे RS 4700 प्लस रुपीस 800 टंका एठी से खर्च कला तो टोटाल आप मिसेंतु केते होची ना 0 0 8 7 15 5 लक्ष 1 4 1 5 5500 टंका से खर्च कला टोटाल अमाउंट खर्च कला 5500 टंका तो बट क्वेश्चन रे कोन कहिची क्वेश्चन रे कहिची ही सेल्स स्कूटर RS 5800 तो एठी लिखिबे देन एज पर द क्वेश्चन he sells the scooter at rupees स्कूटरटा से बिकिदेला केते टंकार ना ये आम अगेन देखिए टिके 5800 टंकार रुपीस 5800 तो ये से पचार गेन परसेंटेज तो ये केते गेन है माने लाभ केते टंका है देखो से किणिला टोटाली खर्च कला रिपेयर कला 5500 टंकार बिकिला केते टंकार 5800 टंकार तो ये डिफरेन्स के डिफरेन्स है 300 टंका आप लिखिदेवे मुझे बुझे आपको कहूँ तो डिफरेन्स के ना 300 टंका डिफरेन्स आसला देयर फॉर द गेन अमाउंट इज गेन अमाउंट केमी बाहर करा जाए ना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो आप फुल फॉर्म लिखिपारे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कले आप गेन अमाउंट आसो सब क्लास मुझे बुझे आप से क्लास सब करूँ बहुत कम व्यू आसूची मैथ क्लास रे पिला माने देखुना आपनकर जो देखुना आपनकर ही नेगेटिव रहिबो आपनकर ही माने जो मैथ क्लियर रहिबो ना मु फंडामेंटल लेवल पढ़ाऊची तो आपनकर जो व्यूज बहुत कम आसूची तो मैथमेटिक्स क्लास करबा को मु भी माने आगो को आसुनी कारण मैथमेटिक्स क्लास पई बहुत माने मते भी टाइम दरकार एवं बहुत पेशेंसली मैथमेटिक्स क्लास करबा को पढ़ुची तो आप जिते क्लास आप फंडामेंटल क्लियर करेंगे आप फंडामेंटल लेवल पढ़ाऊँ बट से पिला माने बहुत इंटरेस्ट कम नौ तो मैथ क्लास करने को मत भी पछक जावाक पड़ुची तो कारण ता बाद आप इंग्लीश भी जीके क्लासेस डिमांड भी रोचे तो मुझे इंग्लीश और क्लास जीके क्लासेस भी अधिक फोकस करुच्ची तो आप मैथ क्लास भलसे देखो तो मैथ आप ठीक रहा 90 प्लस स्कोर आणवे तो एसपी एंड माइनस सीपी करेंगे तो एसपी माइनस सीपी कले केते आसीबो गेन अमाउंट 5800 माइनस 5500 तो टोटल आसीबो 300 टंका तो गेन अमाउंट आसीगला 300 टंका देन आम बाहर करबा एज पर क्वेश्चन कौन गेन परसेंटेज बाहर करबा देखो ये गेन परसेंटेज आपको पचारि तो एज पर क्वेश्चन आम बाहर करबा गेन परसेंट देयर फॉर द गेन परसेंटेज इज तो गेन परसेंटेज केमिति बाहर करा जाए तो गेन अमाउंट 300 टंका आपन तार फॉर्मूला मुझे क्लास रे कहि दिले आपन जाई से प्रॉफिट लॉस क्लास देखंतु तो गेन अमाउंट होची 300 टंका डिवाइडेड आपन कॉस्ट प्राइस केते ना 5500 टंका इंटू 100 रुपीस तो ये कॉस्ट अमाउंट ही पड़ो सेलिंग अमाउंट पड़ो ना तो ये 00 को 00 काटिले तो ये आप काटतु अगेन 5 1 1 5 16 30 शून्य तो 60/11 तो 60/11 को आप 60/11% आप लिखिपारे नचेत आप कौन लिखे 5 5 11 11 5 55 प्लस 60/11% आप लिखिपारे एमती आप भी लिखिपारे तो परसेंटेज गेन के ना 5 × 5 डिवाइडेड बाय 11% आप एमती लिखिपारे देयर फॉर द गेन
परसेंटेज इज 5/5/1%। तो आप एमती आंसर बाहर करेंगे न 60/11 भी आप लिखिपारे। तो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹13,900 डिवाइड इंटू 2 डिफरेंट स्कीम्स ए एंड बी। तो मिस्टर थॉमस थे 13,900 टंका को से कले दीटा स्कीम अच्छे ए एंड बी स्कीम अच्छी, तो दीटा स्कीम से पार्ट पार्ट कर डिवाइड करके से इन्वेस्टमेंट करें। तो सिंपल इंटरेस्ट से मिलूँ 14% गोटे मिलूँ, गोटे 11% मिलूँ रेस्पेक्टिवली। तो इफ द टोटल अमाउंट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ईयर 2 years 35,808, तो 3,508 टका टोटल सिंपल इंटरेस्ट माने 2 वर्ष रे बाहरी। व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑफ स्कीम बी, तो बी रे केते टका इन्वेस्टमेंट है आपण एटी बाहर करेंगे। तो इन दिस गिवन क्वेश्चन मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड an amount of ₹13,900 divided into different schemes SSC HMES schemes A and B। तो थॉमस 2,000 स्कीम रे डिफरेंट से पैसा माने 13,900 को से डिवाइड कर 2,000 स्कीम रे लगेबो। लेट आम ये कौन करवा मनकर ए स्कीम रे से लगेला ₹100, बी स्कीम रे से लगे मनकर जहाँ बड़ीगला मैंने ₹100 लगे आ 13,900 रु जहाँ बड़ी -X करदे। तो लेट द स्कीम ही इन्वेस्ट द स्कीम ए इज ₹X से ₹X लगेब ए रे। तो जहाँ बड़ीगला लाइक आपंकर 13,900 लगुच 13,000 -X कोड लगे ना बी रे। इन स्कीम ए लगे आई आर ₹X एंड इन स्कीम बी इज 13,900 -X एटी कर जहाँ बड़ीगला मैंने से 100 रु 13,900 रु -X फेरिले जहाँ आसो से बी रे लगेब। कारण ये से गोटे अमाउंट को ही से पार्ट पार्ट करके माने लगाऊँ। तो ए मनकर X लगे सिंपल 13,900 -X बी ही लगे आप सिंपल मान कमन सेंस जोटा आप जानीपे। तो देन से कौन कही गोटे इंटरेस्ट हो 14% आ गोटे इंटरेस्ट हो 11%। तो 2 वर्ष से लगे 2 वर्ष मिलूँ के इंटरेस्ट ना टोटाल अमाउंट रो तो 3,508 टका इंटरेस्ट मिलूँ एठी। तो सिंपल एज पर फॉर्मूला एज पर आपण एमती भी लिखिपारे कौन प्रकार असुविधा है ना। एज पर फॉर्मूला SI माने सिंपल इंटरेस्ट कलु कौन ना P इंटू T इंटू R/100 समस्त जानते P इंटू T इंटू R/100 हूँ सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो से 2 वर्ष इन्वेस्टमेंट करी। तो 2 वर्ष गोटे 14% इन्वेस्टमेंट करी गोटे 11% सॉरी सिंपल इंटरेस्ट मिल। तो टोटाल अमाउंट मिलूँ 3,508 टका। तो ताको आपण केमिति लिखिबे तो ये लिखा टोटाल सिंपल इंटरेस्ट मिलूँ 3,508 टका। तो टोटाल सिंपल इंटरेस्ट इज और इज इक्वल टू कौन ना पी न लिखा X लिखा। तो आपंकर जो आम सिंपल इंटरेस्ट बाहर करार अच्छे तो X इंटू फास्ट आपंकर केते ना फास्ट 14% देइछि। तो फास्ट आपंकर 14% 2 वर्ष। तो आपंकर एटा SI ठीक अच्छे सॉरी आपंकर एटा प्रिंसिपल अमाउंट माने आपंकर 13,000 गोटे X गोटे 13,900 -X। तो गोटे हूँ X गोटे हूँ 13,900 X। तो यहाँ कौन यहाँ हूँ प्रिंसिपल अमाउंट फास्ट प्रिंसिपल अमाउंट हूँ माने मूलधन हूँ X सेकेंड हूँ 13,900 X बी रो। तो X इंटू 14 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 माइनस 13,900 -X ठीक अच्छे इंटू केते परसेंट से दौर सेकेंडार दौर 11%। तो 11% इंटू 2 वर्ष दौर इंटू 2 डिवाइड बाय 100। तो केते मिलूँ या भितर फरक रोचे केते ना 3,508 टंका। तो ये फरक रोचे 3,508 टंका एमती आप लिखे। तो टोटाल आम टोटाल सिंपल इंटरेस्ट आप आसीज। तो देखूँ तो आसीज केमी माने टोटाल SI आसीज ये। तो आप कैलकुलेशन करूँ। तो ये कैलकुलेशन करेंगे केते हम ना आपंकर 28x/100 आप मल्टीप्लाई कले देन आप मल्टीप्लाई करूँ
11 0 0 11 9 99 9 रखी आनलु 9 11 3 33 9 3 12 42 2 रखी आनलु 4 11 1 11 4 15 ठीक अच्छे माइनस 11 एक्स इंटू पुणी एगेन आपको कौन हम 11 दुगुण आपंकर मल्टीप्लाई कले होता ना आपंकर कौन करेंगे इंटू एगेन 2 करेंगे ठीक अच्छे तो ये 11 दुगुणे ये कौन हम सॉरी आप ब्राकेट देवे कारण यहाँ टोटाली मल्टीप्लाई हे 11 दुगुणे 22 टोटाल ये मल्टीप्लाई ठीक है डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 3508 तो पुणी एगेन आपको आप कैलकुलेशन करूँ 28x माइनस 100 माइनस ये मल्टीप्लाई करूँ 2 रे पुणी एगेन 2 0 0 2 0 0 2 9 18 8 खंडे 1 2 दुगुणे 4 1 5 2 5 10 माइनस 11 दुगुणे 22x डिवाइड बाय 100 इक्वल 3508 तो टोटाल आप कैलकुलेशन करके बाहर करूँ 6x इक्वल टू 45 80 22x रु 28x माइनस करेंगे आपंकर ये जो 100 अच्छे एपरकू ने कैलकुलेशन कले आप आसो 6 इक्वल टू आप कैलकुलेशन करेंगे मुझे शिखे दूसरी 45,000 आसो एमती तो x इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आप आसो 6 7 42 ये रहा 5 6 5 30 16 16 7500 आसो एक्स भैल्यू तो ये पार्ट आप कैलकुलेशन करेंगे मो रफ्रे करके पकई देती बट आप भी रफ्रे करके डायरेक्ट भी पकई पारे एत भी लंबाइबा आवश्यक ना ये भी आप कैलकुलेशन रफ्रे करके आप लंबाइबा आवश्यक ना आप डायरेक्टली ये पुटअप करेंगे रफ्रे करके आप पुटअप करेंगे कौन प्रकार असुविधा है ना तो एक्स इक्वल टू 7500 आसीगला बट ये कौन पचारि ना बी जो प्रिंसिपल अमाउंट पचारि तो बी प्रिंसिपल अमाउंट केमी बाहर करेंगे ना 13,900 माइनस एक्स तो देन द amount of B is 13,900 सॉरी 13,900 माइनस एक्स कही तो 13,900 माइनस 7,500 0 को 0 0 को 0 9 5 गले 4 13 7 गले के 7 6 13 6,400 हे आंसर तो बी वैल्यू हूँ 6,400 तो यही प्रोसेस रे आपण कैलकुलेशन करके बाहर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप लिखे देखी पारे के स्टेप आपंकर 10 मार्क एक्जाक्ट आप 10 मार्क से देवाक चाहिए एमती आप स्टेप लिखे आपको से 10 रु 10 मार्क देवे ही देवे तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो 4 नंबर क्वेश्चन से आपको कही द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 15 25 40 75 तो को ग्रेटेस्ट नंबरटा 4 डिजिट नंबरटा 15 25 40 75 द्वारा डिविजिबल हो पार तो as per the given question you found the greatest number which is greatest number of 4 digit number 4 digit greatest number of 4 digit ये गोटे जिनस आप लिखे 4 डिजिट्स व्हिच इज डिविजिबल बाय 15 25 40 एंड 75 तो ये जिनस आपंकर एमती आसिले आप कौन करेंगे सिंपल 15 25 40 75 एलसीएम बाहर करेंगे ना वी फाउंड द एलसीएम ऑफ आप एलसीएम एचसीएफ क्लास देखी पारत सब जिन ऑलरेडी शिखी सारी 15 25 केते गोटे ना 40 75 40 एंड 75 आप कौन करेंगे तार एलसीएम बाहर करेंगे एलसीएम बाहर कर बहुत प्रकार ट्रिक मुझे शिखी 3 4 प्रकार वे आप एलसीएम बाहर करेंगे आम मुझे नॉर्मल मेथड एलसीएम बाहर करके आपको देखेबी जमी एज यूजुअल आप बाहर करुँच 2-3 प्रकार 4 प्रकार स्टेप अच्छी बट मुझे नॉर्मल वे जमी आप बाहर करुँच एलसीएम बाहर करके देखेबी तो 5 3 की 15 5 5 25 5 8 40 5 1 5 15 5 75 तो देन आप काटिपारे ये आप 3 रे काटिपारे 3 1 5 8 3 5 तो ये आप काटिपारे ना ये आपंकर 5 रे काटिबे 5 काटिले केते आसीबो ना 1 5 1 8 5 1 तो आप एलसीएम केते आसीबो देयर फॉर द एलसीएम एटा आपनकर रेगुलर मेथड जोटा आपण पिला दिन रु पढी आसुचंती बट आपनकर फ्रैक्शन मेथड भी काटि परिबे लाइक 15 15 को केते मल्टीप्लाई करिवे 3 * 5 25
5 इंटू 5 ये मेथड भी आप एलसीएम बाहर करेंगे। तो जेकोसी मेथड आप अप्लाई करके आप एलसीएम बाहर करेंगे। तो एलसीएम इक्वाल टू आपंकर केते हम ना 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8 तो मल्टीप्लाई करूँ मल्टीप्लाई करेंगे केते आसीबो 5 3 15 इंटू 8 5 40 तो 15 चौक के 60 600 आप एमती एलसीएम बाहर करेंगे। तो एलसीएम के 600 तो 600 तो यहाँ तो आपंकर आंसर हे ना कारण यहाँ हूँ 3 डिजिट नंबर आप आमको 4 डिजिट नंबर बाहर करार अच्छी। तो ग्रेटेस्ट नंबर ये कही तो ग्रेटेस्ट नंबर जब ये कही द देयरफॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इन द नंबर सिस्टम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये लिखा भूलिए 4 डिजिट नंबर इन द नंबर सिस्टम इज कौन 9 चारिटा 9 हूँ आपंकर कौन 4 डिजिट लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर माने 4 डिजिट संख्या मानकर लास्ट 4 ग्रेटेस्ट नंबर हूँ 4टा 9 जब आप लोएस्ट नंबर कथा कहवा 1 4टा 0 हम से लोएस्ट नंबर 3टा 0 हाँ 3टा 0 हूँ आपंकर लोएस्ट नंबर बट 4 डिजिट संख्यार जो ग्रेटेस्ट नंबर हूँ 9 बट 9 भी आंसर नुह कारण यहाँ जो 15 75 एवं जो 40 और 75 जहाँ डिवाइड हे ना तो आम ये कौन करवा डिवाइड करवा जो जहाँ एलसीएम आसला 9 डिवाइड करवा ना ये डिवाइड 9 बाय 600 तो जितेबाला आम डिवाइड कर आप डिवाइड मेथड भी लिखिपारे डिवाइड ये जो करी डायरेक्ट आप मेथड भी आप करेंगे जमी आप डिवाइड करुँच लाइक आप 600 900 एपनी आप 9 आप डिवाइड करेंगे बट आमको कौन दरकार आमको दरकार तार रिमाइंडर तो यार आमको कौन दरकार रिमाइंडर तो जब आम 600 को 9999 सॉरी 9999 को 600 आम डिवाइड करवा रिमाइंडर आसो के ना 399 तो we got the remainder now we divide the 9999 by 600 we got ये आपन स्टेपटा कंटिन्यू लिखिबे you got the आपनकर ये रिमाइंडरटा ही इंपोर्टेंट रहिबो तो आपन एठी भी जहाँ 600 को 9999 भी आपन डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप आपन लिखि पारिबे न लिखले भी कोन प्रकार असुविधा हेबो नै ओइ कारण आपन ए कैलकुलेशनटा तो करिया को पड़िबो एटा आपन रफ रे कर पारिबे रफ जो पछपट रहउछि सेठी आपन लिखिके रफ फुल लिखिबे ए कैलकुलेशनटा आपन करि पारिबे मन करे एग्जामिनर खाता देखुछन्ती मन करे से देखिले आपन डायरेक्ट आंसर आनि दैछन्ती केमिति आनिछन्ती से कोन करिबो रफ को आपनकर फॉलो करिवो से रफटा जदि आपनकर करिथिबे ठीक ठाक तो से रफ रू भी देखि आपनकर ए जिंस को से मार्किंग करि पारिबो तो रफटा आपनकर बेस्ट रुए रफटा को आपन लास्ट पेज रे लिखिबे रिमाइंडर आपन केते पाइले रिमाइंडर हम पाइले केते 399 तो ये भी हबनी कारण ये भी 3 डिजिट रहउची तो लास्ट हम कोन करबा 9999 रु -399 कर देबा जो वैल्यूटा आसीबो से वैल्यूटा होची सटीक आंसर ए क्वेश्चन रा आंसर नाउ वी फाउंड द 4 डिजिट नंबर नंबर तो 4 डिजिट नंबर केमिति बाहर करेंगे 9 रु 399 आप माइनस करेंगे तो माइनस कर केता आसीबो 990 9 अगेन 0 9 3 गले 6 9 तो आप केते रहला 9600 होची आंसर एक्जेक्ट आंसर होची 9600 तो लिखिबे देयरफॉर द एक्जेक्ट 4 डिजिट नंबर is 9600 is divided by or divisible by केते सहित ना 15 25 40 75 15 25 40 एंड 75 द्वारा एटा डिविजिबल हे पारिबो ए 4 डिजिट नंबरटा ही 15 25 40 75 द्वारा डिविजिबल हे पारिबो ए प्रोसेस रे आपण बार करेंगे एवं जब सॉल्यूशन भल लगे मो पढ़ा शैली भल लगे आप जमी वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करवा भूलें नहीं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन आपंकर मिनिमम विदिन 20 सेकेंड सॉल्व हो आप शॉर्टकट मेथड पकेबे बट मुझे आपको 10टा स्टेप लिखिकी देखा 10 मार्क जमी आपंकर आसो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज द क्यूबिक रूट ऑफ 0.00030216 तो यार क्यूबिक रूट आप केमिति
बाहर करेंगे। तो आप देखुवे जब आप जापे क्वेश्चन आपको केते समय लगे सल्व करने बट आपन को 5-7 स्टेप लिखा पड़ो। मुझे सीरीयसली कहूँ मजा करूनी। तो आप 5-6 स्टेप जब न लिखे तो आपंकर कौन प्रकार मार्क मिल ना, कारण ये क्वेश्चन को से 10 मार्क पचार। तो क्वेश्चन को आप स्किप करेंगे नचेत आप क्वेश्चन को भी आंसर देकी लिखिपारे। 5-6 स्टेप आपंकर रहा आवश्यक। तो आम जाचे वी नो दैट 0 पॉइंट ये किसी ना मैंने एपटे 0 आसो 0 0 0 2 1 6। तो ये कौन हम तो आम कौन कर एमती लिखिपर 216 बै केतटा 0 लगी 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 ये 6टा शून आप लिखिपर। तो एमती आम लिखिपर। तो जब आम 200 यहाँ ही आंसर आपंकर द प्राइम फैक्टर ऑफ 216 216 को आम जब फैक्टराइजेशन करवा तो आप जानते फैक्टराइजेशन मेथड केमी करा जाए। तो मुझे प्रीवियस जो एलसीएम क्लास आपको कहली जमी आप एलसीएम बाहर करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन कहली तो सेमती आप बाहर करेंगे। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 तो आप आसीज 216। ये जदि आम जदि जो एक जो 6टा शून्य अच्छे ताकू प्राइम फैक्टर करवा तो 1 2 3 4 5 6 तो आपको जब प्राइम फैक्टराइज करवा तो आप यही टाइप ही लिखि लिखि जी। बट आपको आसो लास्ट के 100 क्यू 100 क्यू कलु के आपंकर 2 2 4 2 6 6टा शून्य आप लगे ही आप प्राइम फैक्टर करवा तो 100 क्यू आसो ये 216। ये आप 6 रो क्यू लिखिपारे। ये आप 6 रो क्यू भी 216 6 × 6 × 6 हूँ 216। ये 100 क्यू आसो फैक्टराइजेशन कले ये 6 रो भी क्यू आसो ये फैक्टराइजेशन कले। तो आप एमती भी लिखिपारे। यही स्टेप 2-3 आप आड करेंगे। देन आम ये बाहर करवा देन वी फाउंड द क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट कार बाहर करवा। ये आम क्वेश्चन देना ना 0.0026 0.000216 रो क्यूब रूट बाहर करवा। तो क्यूब रूट कौन क्यूब रूट हूँ आप रूट क्यूब 0.000216 यार क्यूब रूट बाहर करवा। तो आपको जब आप सिंप्लीफाई कर लिखे जब एमती लिखिले तो सेमती लिखिले आप केमी लिखिपारे ना ये रहा क्यूब रूट 216 बै 1 2 3 4 5 6 6टा शून्य आप एमती लिखिपारे। तो सिंपल आम जब फैक्टर क्यूब रूट बाहर करवा तो ये लिखे 3 क्यूब रूट रो 6 रो क्यू तापर 100 रो क्यू। या पूर्व आम बाहर देखीचे बाहर कर फैक्टराइजेशन करके यार वैल्यू बाहर कर 6 रो क्यू डिवाइडेड बाय 100 रो क्यू। तो एटी जदि आप क्यूब रूट को आप माने उठेबार अच्छे तो केमी उठेबे ना आपंकर ये जो क्यूब रूट उठेला मीनस आप क्यूबटा कटिज। तो 6 बै केते आसो आपंकर 10 आसो सॉरी 6 बै आप 10 ये 100 आसो कारण क्यूब रूट को क्यूब रूट कटिज। तो जब आप ये क्यूब रूटा उठेबे तो ये क्यूबटा आपंकर कटिज। तो कटिला आप 6 बै 100 आसो। तो 6 बै 100 मूल्य कौन तो 0.06 को आप 6 बै 100 लिखिपारे। तो 6 बै 100 लिखा 0.06 लिखा तो आपंकर आसीगला जानीपे। तो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 0.000216 इक्वल टू 0.6 हूँ आंसर। देयरफॉर द आंसर इज 0.06 नचेत क्यूब रूट ऑफ 0.000216 इज 0.6 आप एमती लिखिपारे। देयरफॉर द क्यूब रूट ऑफ 0.00216 इज 0.06 आप एमती भी आंसर लिखिपारे। देखो तो आपंकर 20 सेकेंड क्वेश्चन आंसर को मुझे 10 मार्क माने आप 10 मार्क भैल्यू अनुसार मुझे आंसर बाहर करके आपको शिखेली। तो से आमको भी परिश्रम करा पड़े। मुझे एगेन कहूँ जमी लाइक शेयर करुवे और जब आपको भल लगे तले कमेंट जमी करुवे जहाँफल आमको इंस्पिरेशन मिल आपको पढ़ाई। तो आज ये क्लास रे हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करवा और बाकी जो 6टा क्वेश्चन रहा क्लास देखी पारे बाकी 6टा क्वेश्चन जो रहा मु आपको नेक्स्ट क्लास रे करी कारण बहुत समय लगे सब क्वेश्चन को आपको आंसर बुझेबाई। तो आपंकर एति समय बहुत वीडियो बहुत लॉन्ग होकर देखिपारे डाटा आपंकर भी बहुत खर्च हो पारे। तो मुझे पार्ट पार्ट करके आने तो आपंकर सुविधा ही करे। तो नेक्स्ट पार्टा आपंकर नेक्स्ट डे आसो तो आप टिके वेट कर रही। तो आज आम लास्ट क्वेश्चन देखा व्हिच इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर व्हिच इज डिविजिबल बाय इज 21 36 66। तो ये क्वेश्चन बुझे कौन कही
कोउडा लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर हम जोटा कि डिविजिबल हो पार 21, 36 एवं 66 द्वारा। तो यही टाइप क्वेश्चन आसिले एवं आ जो ऊपर जो क्वेश्चन आप शिखिले से टाइप क्वेश्चन आसिले सब कौन करेंगे ये सब संख्यार आप फास्ट एलसीएम बाहर करेंगे देन आम लिखा आम ये शिखा आपको मुझे शिखे दूसरी। तो एज पर द गिवन क्वेश्चन वी फाउंड द लिस्ट परफेक्ट square which is divisible by each of 21, 36 and 66। तो बुझिपारुथबे एमिति गोटे आपण नंबर कहबे लिस्ट नंबर कहबे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहबे सेही परफेक्ट स्क्वायर नंबरटा डिविजिबल हो पारुथबो 26, 36, 66 द्वारा। तो एठी हम बाहर करबा कोन देन फॉर द एलसीएम ऑफ 21, 36 एंड 66 इज। तो एलसीएम केते आसीबो तो एलसीएम जदि बाहर करबा तो 21, 36 आपण 66 सेमिति आपनको जेमिति मेथड मु आपनको सिखै देली से मेथड आपण अप्लाई करिवे। मु आपनको अगेन से जिंस आपनको एठी रिपीट करू नै आपण रफ रे भी बाहर करके एठी पुट अप करि परिबे। तो एलसीएम आसीबो केते 21, 36, 66 रो 2772 आसीबो एलसीएम। आम जब एलसीएम बाहर करें आप निजे रफ रे प्रैक्टिस करके जानि परिबे केते एलसीएम आसुची। तो 2772 आसीबो एलसीएम। तो 2772 को आम फैक्टराइजेशन करबा। तो 2772 को जब फैक्टराइजेशन करबा ना फैक्टराइजेशन ऑफ 2772 तो जब 2772 को फैक्टराइजेशन करबा तो आसुची 2 into 2 एटी इक्वल चिन्हटा इंटू 3 into 3 into 7 into 11। तो एटी 2 रो स्क्वायर आसीगला एटी 3 रो स्क्वायर आसीगला बट एटी 7 आसिला एटी 11 आसिला। तो एटी गोटे जिनस कौन कम रहा देखि पाथु एटी 2 रो स्क्वायर आइला एटी 3 रो स्क्वायर आइला बट एटी 7 आसी एटी 11 आसी। तो आउ केते ऐड करले सेटा परफेक्ट स्क्वायर हबो। तो एटी भी 7 into 11 जदि ऐड करबा तो मल्टीप्लाई करले आपनकर आसी जिवो कोन परफेक्ट स्क्वायर आसीबो। तो देखंतु एठी आपनकर 7 into 7 देखो एठी मु आपनको अगेन बुझे देखंतु एठी 2 रो स्क्वायर आइला एठी 3 रो स्क्वायर आइला 3 into 3 2 into 2 बट एठी 7 into 7 आसिला एठी जदि 11 into 11 आसीबो ही आपण सेटा को स्क्वायर तार वैल्यू आसी जिवो। तो हम एठी कोन करबा 7 into 7 करबा एठी 7 गोटे ऐड करबा एठी 11 गोटे ऐड कर देबा एठी तो 7 11 अछि एठी 7 गोटे 11 गोटे ऐड कर देबा। तो आपनकर जेमिति 2 into 2 3 into 3 7 into 7 11 into 11 into 11 आसी गले आपनकर परफेक्ट स्क्वायर गोटे नंबर आसी जिवो। तो हम ऐड करबा एठी तो गोटे स्टेप लिखिया हमें टू मेक द परफेक्ट लिस्ट परफेक्ट एठी लिस्ट लिखियो लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर सो वी मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ 7 into 11। तो 7 and 11 रो वैल्यू आम ये मल्टीप्लाई करि पारिले ही आम गोटे लिस्ट स्क्वायर वैल्यू पाई जिबा। तो देन आम मल्टीप्लाई करबा एठी तो 2 रो स्क्वायर इंटू 3 रो स्क्वायर इंटू आपनकर एठी 7 थिला 7 बदल आप 7 ऐड करले एठी 7 इंटू 11 थिला 11 बदल आम 11 ऐड करले। तो एठी आम सिंपल 2 रो स्क्वायर इंटू 3 रो स्क्वायर एठी 7 रो स्क्वायर हे गेला इंटू एठी 11 रो स्क्वायर हे गेला। तो आकु जदि आपण कैलकुलेशन करले तार आंसर होउची आपनकर लिस्ट जो नंबर आसीबो तो आपण एठी मल्टीप्लाई करि परिबे। तो मल्टीप्लाई करले आंसर आसीबो 2 1 3 4 4 4 आंसर होउची 2 1 3 4 4 4। एटा होउची लिस्ट स्क्वायर नंबरटा जहा कि डिविजिबल हे परिबो केते सहित ना 21, 36, 66 सहित। देयरफॉर द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 21344। तो एमिति क्वेश्चन आप एमिति आंसर बाहर करेंगे। तो देखिए केते इजी मु आंसर बाहर करदेली। तो जहाँ आ बाकी 6टा क्वेश्चन अच्छी से आपको डिस्कसन करेंगे नेक्स्ट क्लास रे। तो मिनिमम 2टा पार्ट दरकार पड़े गोटे गोटे मैथ क्लास सॉल्व करने जीके क्लास गोटे हो जाए इंग्लिश क्लास गोटे हो जाए बट मैथ क्लास बहुत टाइम लगे आपको ये बुझेगा सर्टकट मेथड था मुझे ऑलरेडी 12टा कौन ये 20टा क्वेश्चन भी आंसर ये सॉल्यूशन करके दे दी था बट ये सॉल्यूशन मेथड आम करवा ये डिस्क्राइब मेथड करुचे तो आपको बहुत समय लगे मत भी बहुत पेशेंसली बुझे पड़े आपको देखा बहुत पेशेंसली दरकार पड़े।
तो जब वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करा भूलु ना। रही जय जगन्नाथ, नमस्कार।